हमने चाहे केश कला बोर्ड का गठन किया है, चाहे माटी कला बोर्ड का गठन करके ओबीसी समाज को उसमें प्रोत्साहन देने का काम हमने किया है। मुझे खुशी है कि हम इन संतों और महापुरुषों के द्वारा दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हमारी सरकार गति से चल रही है। हम सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें भी सबसे पहले सबसे गरीब के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाना हमारा लक्ष्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन बातों को हमारी सरकार गति से लागू कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जब चुनाव चल रहा था उस चुनाव के दौरान कहा था 25,000 बच्चों को हम सप्तवाद में लेंगे, पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। आज मुझे खुशी है इस योजना से हर घर हर गृहिणी योजना से जुड़ करके 17 लाख परिवारों तक हम ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे भी किए थे उन वायदों को भी हम गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि हम अपनी बहनों को 2100 रुपया महीना लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। उसकी इस बजट सत्र के अंदर मैंने अपने बजट के अंदर भी इस बात की घोषणा की है और मैंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपया मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सुरक्षित रखा है। एक उचित समय आने पर 2100 रुपया महीना बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ये हमारी सरकार देने का काम करेगी। उसका सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। मैं आप सबके, क्योंकि हमारी सरकार ये सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और इसका लक्ष्य अंत्योदय है। मैं एक बार फिर आप सबको गुरु गोरखनाथ जी के प्रकोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इतनी संख्या में आए और जोगी समाज ने आज जो ये भव्य कार्यक्रम गुरु गोरखनाथ जी के प्रकोत्सव के ऊपर किया है, इसके लिए सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो कैप्टन जी ने कहा था कि हमारी एक मांग है कि यहाँ पर एक चौक गुरु गोरखनाथ जी के नाम से रखा जाए, उसकी प्रक्रिया भी पूरी होगी। हमारे उपायुक्त महोदय यहीं पर हैं, इसको नोट कर लें और जल्दी ही गुरु गोरखनाथ के नाम से वो चौक तैयार हो जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था आप कर लीजिए। और मैं आज गुरु गोरखनाथ जी के इस प्रकोत्सव के ऊपर आया हूं। और भी जो मांगे समाज की होंगी, क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका आशीर्वाद मिलता है। आप कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप सीधे भी आकर के मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उसका समाधान करने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करती है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सभी अधिकारीगण हैं, चाहे हमारे पुलिस के अधिकारीगण हैं, बड़ी मुस्तैदी और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। जो शरारती तत्व के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त अभियान उठाने का काम हमारे पुलिस के अधिकारियों ने किया हुआ है। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि वो मजबूती से लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम ये हमारी सरकार का दायित्व है। और गुरु गोरखनाथ जी का यही शिक्षा, यही प्रेरणा हमें उनसे मिलती है और उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज जब मैं गुरु गोरखनाथ जी के इस प्रकोत्सव के अवसर पर आया हूं, मैं प्रदेश के अंदर जहां भी आप लोग धर्मशाला के लिए मुझे लिख करके देंगे, उनको हम
ठीक करवाने का काम करेंगे। और उसके लिए आज मैं 31 लाख रुपया जोगी समाज को दे करके जाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय गुरु गोरखनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।